वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। और दोस्तों, अगर आप चाहे आरपीएफ हो गया, चाहे एसएससी हो गया, या फिर यूपी पुलिस हो गया, या चाहे बीएसटीसी होगा, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, अगर तुम इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पीछे बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना और बने रहना इस वीडियो के एंड तक, जिससे कि आपको भी रीजनिंग का खिलाड़ी बनने में बहुत फायदा हासिल हो सके। और दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इसने क्या किया है, 15 है, 15 से 256 बना दिया। समानुपात 14 है, 14 से ये क्या बनाएगा, इनमें से वो हमें बताना है। तो देखिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 15 और 256 का जो रिलेशन है, वही रिलेशन हमें 14 से ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो देखिए, 15 से 256 का रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारी एक ही ट्रिक काम करती है कि यहाँ से तुम 15 कर दो, 15 अनुपात 256 कर दो। समझना इस बात को, 256 से समानुपात 14 कर दो, अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दो। अब तुम यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा, 15 से 256 की तरफ जाओ, प्लस 241 हो गए, कितने हो गए, प्लस 241 हो गए। तो 14 में जब तुम दोस्तों प्लस 241 करोगे तो तुम्हारा एवरेज जो आएगा वो आएगा लगभग 255, 225 जरूर है। इसके अलावा तो कोई बड़ी संख्या है ही नहीं। तो इस तरह तो ये मामला कैंसिल हो गया, ऐसे तो ये नहीं हो सकता है। अगर तुम दोस्तों 15 का स्क्वायर भी करो तो भी तुम्हें पता है क्या मिलेगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 15 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है। तो फिर भी दोस्तों 256 तो नहीं आया, तो ये तो मामला गड़बड़ा गया। ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर अगर तुम करते हो तो 196 का सामना करना पड़ता है, जो कि ऑप्शन में 144 है, जो कि 12 का स्क्वायर है। और 225 दोस्तों 15 का स्क्वायर हो सकता है, मगर ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर तुम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, देखिए समझिएगा इस बात को। बताता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना, समझने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या लिखा सर, 15 लिखा, 15 से इसने 256 कर दिया। फिर दोस्तों इसने समानुपात 14 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया गया। देखिए, 15 में प्लस 2 कीजिए, कितना हो गया, तो 17 हो गया। तो 15 को 17 से मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो तुम्हारा 255 आएगा। फिर इसने दोस्तों प्लस 1 कर दिया, ये तुम्हारा 256 हो गया। फिर तुम 14 की तरफ चलो। जहां तुम 14 की तरफ जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 14 में प्लस 2 कर दो, 14 इंटू 16 हो गए। जब 14 को तुम 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 224 मिलेगा। इसमें जैसे हमने प्लस 1 किया था, वैसे ही तुम इसमें एक प्लस कर दो, 225 आ गया। क्या आ गया, 225 आ गया। ये लीजिए 225 अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी होती है रीजनिंग की क्लासें, बस थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो ये लीजिए, हमारा 225 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 225 जो होगा दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इसी तरह से तो हमें अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और तो कुछ नहीं है। तो ये लीजिए 225 जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्लड रिलेशन में दोस्तों तस्वीर का क्वेश्चन है। किसका है, एक तो होता है कि ए बी की बहन है, सी डी का फूफा है, डी ई की माता है, इस तरह से आता है। और एक आता है तस्वीर को देखते हुए। तो अब देखिए, ये तस्वीर को एक लड़की है जो मंच पर एक पुरुष को देख रही है, और उसका नाम है रीता। रीता ने कह दिया कि वह मरपात की पत्नी की पुत्री का भाई है, यानी वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से तुम समझना कि वो बोल रही है कि ये जो लड़का है, यह लड़का मेरे पति की पत्नी, मेरी खुद की पुत्री, मेरी बेटी का भाई है। तो मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है, तो दोस्तों रीता क्या हो गई, उसकी माँ हो गई, और वो क्या हो गया, उसका पुत्र हो गया। ये लीजिए कितना इजी रिलेशन निकल गया। क्या बोल रहा, वह मेरे पति की पत्नी, तो मेरा पति और उसकी पत्नी में खुद हो गई कि पुत्र, यानी मेरी बेटी का भाई है, तो वो लड़का उससे कैसे संबंधित है। तो इसका मतलब दोस्तों रीता जो है
रीता के दो बच्चे हैं, दो में एक है बॉयज, एक तो है दोस्तों बॉयज प्लस एक है गर्ल्स, क्या है, एक है गर्ल्स। तो ये लीजिए दो बच्चे हैं, तो वो हो गया रीता का बेटा हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, क्या करो, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज निकालनी है। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं मिरर इमेज, समझना इस बात को। इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है कौन सी रेखा पर, चाहे एम एन रेखा पर ले लो, चाहे एक्स वाई रेखा पर ले लो, ये सब तो दिए हुए होते हैं। मोस्टली जो होता है दोस्तों हमारा आंसर होता है वो आना जरूरी है। देखिए एम एन रेखा पर अपन बनाते हैं, ऊंट का डिब्बा बना लीजिए। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर ये लीजिए सर, चार कूट का डिब्बा रेडी हो गया। अब ये डिब्बा रेडी होने के बाद दोस्तों तुम्हें क्या करना है, यहाँ से एक ड्रॉ करो, यहाँ से एक ड्रॉ करो। ये ड्रॉ करते ही दोस्तों ये तो हमारा एज इट इज नहीं है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। यहाँ तक रेडी है। यहाँ से फिर दोस्तों एक और तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लीजिए सर ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करके तुम्हें बीच में एक लाइन मारनी पड़ेगी जहां ये रही। तो ऐसा जो है एमन रेखा पर अपना क्या बनता है दोस्तों, डायग्राम बनता है। कैसा बनता है, ऐसा एमन रेखा पर डायग्राम बनता है। ऐसा डायग्राम है क्या, देखिए यहाँ पर एरो का निशान गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मगर जब तुम ऑप्शन बी देखोगे तो यही है। तो दर्पण प्रतिबिंब के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, रीजनिंग ऑल ओवर, जो रीजनिंग है मेरे प्यारे साथियों, ऑल ओवर रीजनिंग ही तुम्हारी माइंड बेस है। क्या है, माइंड बेस है, तुम्हारे दिमाग पर आधारित है ऑल ओवर रीजनिंग। अगर तुमने माइंड सेट कर लिया एकदम शांति पूर्वक, अगर इसको सोल्व कर रहे हो, तो तुम्हें कोई माइका लाल ही इससे बचाने वाला नहीं होगा। अगर तुम इसको आराम से सेट कर रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई माइका लाल भी तुम्हें फंसाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा भी सरक गया, तो दिमाग सरकते ही तुम्हारी रीजनिंग भी सरक जाएगी। इसलिए अच्छे से बादाम वादाम खाकर एग्जाम देने जाना, जिससे कि आपका आराम से काम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में कॉर्नर को GSVRIV लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में सेंट्रल को किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, कॉर्नर को लिखकर GSVRIV इसके नीचे लिख देना है, और निकाल लेना है कि कौन सा कितने नंबर पर आ रहा है। उसके बाद तुम्हें क्या है, बहुत ही आसानी हो जाएगी। मैं हर एक आपको क्लास में कहता हूं कि तुम्हें ABCD जो है उसका गुरु बनना पड़ेगा। ABCD पूरी 1 से लेकर 26 तक तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। कि अगर अपने को U पूछ ले तो 21 पे आता है, T पूछ ले तो 20 पे आता है, O पूछ ले तो 15 पे आता है, H पूछ ले तो 8 पे आता है, G पूछ ले तो 7 पे आता है, F पूछ ले तो 6 पे आता है, N पूछ ले तो 14 पे आता है। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ, P पूछ ले तो 16 पे आता है। इस तरह से ही दोस्तों तुम्हें भी याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कॉर्नर देखिए, कॉर्नर को बनाते हैं, ये सी हो गया, ये ओ हो गया, फिर दोस्तों ये आर हो गया, फिर एन हो गया, फिर ई हो गया और आर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हमने कॉर्नर लिख दिया। अब इस कॉर्नर को देखें, सेट करते हैं। कॉर्नर को सेट करने में ही अपना जो है सबसे बड़ा योगदान रहता है। देखिए सी के नीचे इसने क्या दिया है, जी दिया है। ओ के नीचे इसने क्या दिया है, एस दिया है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, आर के नीचे दोस्तों इसने वी दे दिया, और एन के नीचे आर दे दिया, फिर ई के नीचे आई दे दिया, और आर के नीचे वी दे दिया। अब तुम इसकी नंबरिंग कर दो, बस कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर दो। सी कितने पे आता है, 3 पे। जी कितने पे आता है सर, 7 पे। अमन ओ कितने पे आता है सर, 15 पे। एस कितने पे आता है सर, 19 पे। आर कितने पे आता है सर, 18 पे। टी यू वी कितने पे आता है सर, 22 पे। अब देखिए आगे और नंबरिंग करते हैं अपन आसानी से। देखिए यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि एन कितने पे आता है सर, 14 पे। आर कितने पे आता है सर, 18 पे। ई कितने पे आता है सर, 5 पे। आई कितने पे आता है सर, 9 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। और वी कितने पे आता है, 22 पे। तो अब ये नंबरिंग हो गई। इसका मतलब देखिए 3 7 प्लस 4 हो गए, 15 19 प्लस 4 हो गए, 18 22 प्लस 4 हो गए। एन आर से देखिए प्लस 4 हो गए, फिर प्लस 4 हो गए, फिर प्लस 4 हो गए। ये इतने इजी वे में मैंने कैसे सॉल्व किया, तो तुम समझ सकते हो इस बात को, क्योंकि मुझे जो ABCD है वो पूरा नॉलेज है, इसलिए मैंने याद कर दिया। इसीलिए मैंने इसको इजी वे में कर दिया। इसका मतलब सेंट्रल में हमें प्लस 4 करते हुए चलना है। तो सबसे पहले इस बात को समझना कि प्लस 4 के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो बस कुछ नहीं है, हो गया हमारा काम है। अब देखिए करते हैं इसको सोल्व। अब देखिए सेंट्रल बनाते हैं। ये लीजिए सी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एन हो गया, फिर टी हो गया, फिर आर हो गया, फिर ए हो गया और एल हो गया। ये लीजिए सर सेंट्रल आ गया।
सेंट्रल के नीचे देखिए सी है 3 पर है, तो 3 + 4 कितने हो गए 7, 7 पे क्या आता है, तो 7 पे सर जी आता है, तो ये लीजिए जी हो गया। ए कितने पे आता है, डी ई दोस्तों कितने पे आ गया 5 पे, तो 5 + 4 9 हो गए। 9 पे क्या आता है, तो एच और आई आ गया, क्या आ गया आई आ गया, तो देखिए ये कैंसिल हो गया सी एन, ये ये कैंसिल हो गया। अब देखिए एन कितने पे है, तो सर 14 पे है, 14 + 4 कितने हो गए 18, 18 पे क्या आता है आर आता है। यहाँ 3 तक तो सेम है। टी कितने पे है, तो सर 20 पे, 20 + 4 कितने हो गए सर 24, 24 पे क्या आ रहा है, तो देखिए 24 पे जो आता है दोस्तों वो क्या आता है, तो एक्स आता है, क्या आता है एक्स आता है। यहाँ तक भी ठीक है, मगर ये देखिए इसने वाई दे दिया, यहाँ से ये कट हो गया। आर 18 पे आता है, 18 4 22 वी हो गया। ए 1 पे आता है, 1 4 5 ई हो गया। एल दोस्तों कितने पे आता है, तो 12 पे, 12 + 4 कितने हो गए 16, 16 पे क्या आता है पी आ गया। तो ये लीजिए ऑटोमेटिक GIRXVEP हो गया, GIRXVEP। ये ऑप्शन सी में रहा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, अपना आंसर ही तो हमें चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर है, हो गया। तो देखिए इस तरह से बहुत ही इजी वे में तुम रीजनिंग को सोल्व कर सकते हो। देखिए कितना मजा आ रहा है रीजनिंग पढ़ने में आपको भी और मेरे को पढ़ाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा इस क्वेश्चन को। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो। तुम ये कह सकते हो आगे के क्रम में व्यवस्थित करो, तुम चाहो तो ये भी कह सकते हो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, तुम चाहते हो तो ऐसे भी कहते हो कि इसको जो छोटे से बड़े की तरफ चले उस क्रम में व्यवस्थित करो। बात एक ही है, सार्थक की जगह ये वो कह देता कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, तो हम इसका उल्टा करते, बड़े से छोटे की तरफ चलते। अब देखिए मैं तुमको बताता हूँ, रजत जयंती, हीरक जयंती, वर्षगांठ, शताब्दी समारोह है और स्वर्ण जयंती। तो सबसे पहले मनाएंगे हम कौन सी जयंती, तो वर्षगांठ मनाएंगे। क्या मनाएंगे सर, वर्षगांठ मनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आएगी हमारी रजत जयंती, उसके बाद आ गई रजत जयंती, उसके बाद आ गई दोस्तों स्वर्ण जयंती, इसके बाद क्या आएगा, तो दोस्तों उसके बाद हीरक जयंती आती है और उसके बाद हमारी शताब्दी समारोह है चलता है। तो 32 145 कहाँ है, तो देखिए 31 ये रहा, ये भी नहीं है, मगर 32 145 ऑप्शन बी में सीधा सीधा ही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो दोस्तों स्वर्ण जयंती है ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ही अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इजी वे में ही हमारे क्वेश्चन हमें निकाल कर लाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है, हमें विषम ढूंढना है। क्या करना है, हमें विषम ढूंढना है कि इनमें विषम कौन सा है। तो तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, जब तुम 1876 को देखोगे तो 8 और 1 9 हो गए, 9 और 7 16 हो गए, 16 और 6 कितने हो गए, तो सर 22 हो गए। यहाँ से तुम देखोगे 9 और 1 10 हो गए और 8 18 हो गए और 4 22 हो गए। दो है, फिर एक 3 हो गए और 4 कितने हो गए 7 हो गए। यहाँ से देखिए 2 2 4 और 4 कितने हो गए, तो सर 8 हो गए। तो देखिए दो तरफ 22 22, एक तरफ 7 एक तरफ 8। जबकि विषम का मतलब ये होता है दोस्तों कोई तीन तो इसमें सेम होंगे, क्या होंगे सेम होंगे, और एक जो होगा दोस्तों वो क्या होगा इसमें डिफरेंट होगा। क्या होगा, एक इसमें डिफरेंट होगा, मतलब कहने का ये है कि एक इसमें अलग हो जाएगा और तीन इसमें समान हो जाएंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये तो ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1876 में तुम 4 का भाग लगा सकते हो, बिल्कुल सर 1984 में भी लगा सकते हो, बिल्कुल सर 2024 में भी लगा सकते हो, मगर तुम क्या 2014 में 4 का भाग लगा सकते हो, नहीं सर नहीं लगा सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी और सी ये तीनों ही कौन से वर्ष है दोस्तों, लीप वर्ष है। कौन से वर्ष है, लीप वर्ष है। तो ध्यान रखना कैलेंडर में तुम्हें साधारण वर्ष और लीप वर्ष पढ़ने को मिलेगा। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए दोस्तों वो होता है लीप वर्ष, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो होता है शताब्दी वर्ष। क्या होता है, साधारण वर्ष कह सकते हो तुम उसको। साधारण वर्ष किसको कहते हैं, जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है वो है साधारण वर्ष है, और जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए उसे कह देंगे लीप वर्ष। तो ये लीजिए इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेना, और ऑप्शन जो है वो डी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मंदिर हो गया, प्रार्थना हो गई, समानुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, पादरी, गिरजाधर, चिकित्सक, अस्पताल, शिक्षक, विद्यालय, पढ़ाई, विद्यालय, क्या होगा।
तो देखिए मंदिर और प्रार्थना में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन चारों में हमें ढूंढना है। तो बस दिमाग लगाना। देखिए तुम जब प्रार्थना करते हो, भगवान से किसी चीज की डिमांड करते हो या तुम भगवान को मानते हो, तो प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हो? तो सर मंदिर में जाते हैं। कहाँ जाते हो? मंदिर में। तो उसी प्रकार तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, उसके लिए तुम कहाँ जाते हो? तो सर विद्यालय में। कहाँ? तो सर विद्यालय में जाते हैं। तो ये लीजिए मामला सेट हो गया। पादरी गिरजाघर का कोई मतलब नहीं है, चिकित्सक अस्पताल का कोई मतलब नहीं है, शिक्षा का विद्यालय से भी कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाई और विद्यालय क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार हम क्या करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार हम प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं, उसी प्रकार हमें पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? विद्यालय में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम। समझिएगा इस क्वेश्चन को। 11 121 हो गया, समानुपात 12 हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? 11 हो गया, फिर अनुपात 121 कर देंगे, फिर दोस्तों समानुपात 1 2 कर देंगे, अनुपात क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब तुम यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन अगर देखोगे तो 11 से 121 की तरफ चलो, तो ये क्या है दोस्तों? 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121 हो गया। 12 की तरफ चलो तो तुम्हें 12 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? तो सर 144 मिलेगा। क्या मिलेगा? 144 मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, 11 का स्क्वायर जिस प्रकार 121 होता है, उसी प्रकार 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 144 हो जाएगा, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों। YSNJG क्या आएगा? आगे क्वेश्चन मार्क बताना है। तो दोस्तों ये तो मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन तुम इसको समझ सकते हो, क्योंकि इसमें हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है, इसमें हमें लुप्त सीरीज बतानी है। तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले देखिए y है, ये लीजिए सर y हो गया, फिर s हो गया, फिर n हो गया, फिर दोस्तों j हो गया, फिर दोस्तों g हो गया, और आगे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम इसकी नंबरिंग कर दो। y कितने पे आता है? तो W, फिर X और Y 25 पे आता है। S कितने पे आता है? तो S आता है दोस्तों 19 पे। N कितने पे आता है? तो दोस्तों 14 पे। J कितने पे आता है? तो दोस्तों 10 पे। और उसके बाद G कितने पे आता है? तो सर 7 पे। कितने पे आता है? 7 पे। अब तुम इसमें से माइनस करते चलो। देखिए 25 से 19 की तरफ चलिए, -6 हो गए। 19 से 14 की तरफ चलिए, फिर कितने हो गए? तो सर 19 से 14 की तरफ चलेंगे तो -5 हो गए। 14 से 10 की तरफ चलिए, -4 हो गए। 10 से 7 की तरफ चलिए, -3 हो गए। अब तुम्हें कितने माइनस करने हैं? तो देखिए पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, और अब हो जाएंगे 2। तो जी में -2 करते 5 आ जाएगा। 5 पे क्या आता है? तो सर ई आता है। तो ये ई इज द करेक्ट आंसर। ये ई अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने इजी वे में मैंने रीजनिंग, अगर मुझे याद है इसलिए मैंने कितने इजी वे में इसको सॉल्व कर दिया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के शेयर कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।